नज़दीक आ गई हैं, उसी के बारे में आज हम आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ आप लोगों को निमंत्रित किए हैं। दोनों एस्पेक्ट है कि आप एक अच्छा इवेंट को पब्लिक के सामने ले जाएंगे जिससे कि उनका फ़ायदा हो। हमारा फ़ायदा ये है कि आप एक हिंदी में इडियम है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये अगर ये डांसिंग ऑफ द पीकॉक से बेटर एग्जीबिशन हम लोग करने जा रहे हैं दो बोंगोपेक्स के नाम से 14 नवंबर से 17 नवंबर तक। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अभी ये आने वाले दिनों में टीज़र जो है आज से छोटा छोटा स्टोरीज करें कि लोगों तक पहुँचे और पार्टिसिपेशन अच्छा हो। कस्टमरी मुझे ये कहना है कि आप लोग दोबारा से, आप लोग सब तो काफ़ी ना, प्रेस तो समाज का सबसे मूर्धन्य जिसको बोलते हैं ना, फ्रंटलाइन इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो पता आप लोगों को सब है। फिर भी मैं फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग कि फिलाटेली एक ऐसा एग्जीबिशन है, हॉबी है जो लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रिसर्च मोड में जाके और किसी सब्जेक्ट पे ऑडियो वो विजुअल्स के थ्रू जो स्टोरीज होती हैं उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो, और बाद में जब ये इवॉल्व हुआ अच्छे से तो आपस में कलेक्टर्स का कंपटीशन हो कि लोग सीखें और कैसे स्कीम करते हैं, कैसे बनाते हैं स्टोरीज थ्रू स्टाफ, तो उसको फिर कॉम्पिटिटिव क्लास होता है। फिर जिनका बहुत सारा जगह से क्लेम मिलता है वो वो लोग आपको मैच्योर्ड क्लास जो होता है जिसको इनविटेशन क्लास बोलते हैं कि लोग आए और दिखें उनको, ये होता है। इनफैक्ट ये ऐसी हॉबी है जो अभी जो देखने से लगता है कि 1 इंच बाई 1 इंच स्टाम्प में हम किसी ह्यूमन अचीवमेंट को, नेचर के खूबसूरत गिफ्ट्स को ह्यूमैनिटी के लिए आदमी ने जो अचीवमेंट्स किया है डिफरेंट लाइफ में, इवोल्यूशन में, उनके पर्टिकुलर डेवलपमेंट के इवोल्यूशन के जंक्शन को हम इसके को पिक्चर करते हैं, लेते हैं। आप देखेंगे कोई भी ऐसा एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी अचीवमेंट नहीं है जिसपे दुनिया के किसी ने स्टाम्प नहीं निकाला है। जो आपको सेलिब्रेटेड इवेंट्स हैं उसके बारे में होता है कि दुनिया के करीब 200 पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है जो सब लोग निकालते हैं। गांधी जी का आप देखेंगे तो कोई ऐसा देश नहीं है जिसने गांधी जी पे नहीं निकाला, टैगोर पे बहुत सारे लोगों ने निकाला है। आप अगर वहाँ से देखेंगे यूएस से तो उनके मार्टिन लूथर किंग है, और वो जो जिन्होंने सिविल वॉर ख़त्म किया था, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, ये सब मतलब ना आदमी अगर देखेंगे कि द ग्रेट ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो भगवान से नीचे हैं और आदमी से ऊपर है, रियल हम लोग के आंखों के सामने हुए हैं या हमारे फोरफादर्स के आंखों के सामने हुए हैं, उनको देखेंगे इतना मतलब हर देश का पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिकॉग्नाइज किया है कि दे वर नॉट द सिटीजन्स ऑफ एनी नेशन, दे वर द वर्ल्ड सिटीजन्स, जिनको मतलब मार्टिन लूथर किंग क्लेम करते हैं कि हमने गांधी से लेकर के सब चीज़ किया। जो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला साहब थे, जिनकी भी स्ट्रगल बहुत है, ही ऑल्सो ओज ऑल हिज स्ट्रगल स्ट्रेंथ फ्रॉम बिहाइंड द स्ट्रगल टू महात्मा गांधी एंड इंडियन ट्रेडिशंस। तो जो लोग ऐसे हैं वो सब ऊपर। पुराना जमाना होता तो ये सब भगवान में होते। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ जो देवी देवताओं का कंसेप्ट यही था कि जो जिस फील्ड में है उसमें अगर सुपर अचीवमेंट कर लिया तो उनको हम लोग देवता बोलते थे उस इलाके में उस समय का। अब जो कि इंटेलेक्चुअल हो गए, सारे लोग बहुत समझदार हो गए हैं, तो हमको भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में बहुत सारे भगवान हैं। तो ये है कि दिस इज़ द, और अगर ऐसे आप सोचेंगे तो जितने भी प्रागैतिहासिक काल के का समय का है, जो मतलब आपको स्टोन एज में भी भीमबेटका आप लोग मध्य प्रदेश में जानते होंगे, और वर्ल्ड ओवर में जितने पुराना प्रागैतिहासिक और मतलब हिस्टोरिकल पीरियड से पहले का प्री हिस्ट्री पीरियड में जो सिविलाइजेशन अभी जाना जा रहा है, उसमें आपको दीवारों पे ग्राफिटीज मिलती हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं, पत्थरों पे लोगों ने अपने शिकार करने की चीज़ें लिखे। दोज वेर द फर्स्ट प्रिमिटिव फिलाटेलिक रिप्रेजेंटेशन।
वहाँ से अभी रिफाइन हो रहा है, प्रिंटिंग का वो बढ़ रहा है, हम उसमें कलर्स अच्छे डाल रहे हैं जिससे कि स्टोरी टेलिंग अच्छी हो रही है। पहले कम लोग स्टोरी टेलिंग कर पाते थे, अब हर लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा विधा है जो बहुत अट्रैक्ट करता है और वो पढ़े लिखों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके पीछे उनको सिर्फ एक फ़ोटो नहीं दिखता है, उसके पीछे कहानी दिखती है। आप अगर पंचतंत्र में जाएंगे हमारे इंडियन में, इसमें कौन शर्मा जी ने लिखा है, विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, मतलब उससे अच्छी आज भी किसी की किताब नहीं है इंडिया में बच्चों को मॉरल वैल्यूज देने की। उसमें अगर स्टोरीज आप देखेंगे, वो हर स्टोरी की बुक में एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो होता है। हमारे यहाँ फिलाटेली में उसका सीरीज हम लोगों ने निकाला है कि हर पंचतंत्र की स्टोरी पे लाइक कुछ भी, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी हैं। तो ये इसका एक बहुत, जितना मैं बात कर पा रहा हूँ, वो फिलाटेली को शब्दों में बताना मतलब बिल्कुल नहीं होता, सूर्य को दीपक दिखाना है। ये पूरी कहानी का थोड़ा आइडिया ज़्यादा तभी लगेगा जब हम 400 फ्रेम में तकरीबन 4-5 हज़ार मूर्धन्य रिप्रेजेंटेटिव कलरफुल वेरी डेप्थली स्टोरी टेलिंग स्टाम्प्स को लेकर के हम इस एग्जीबिशन में आएंगे। आप लोग सब इनवाइटेड हैं, एक बार आके देखिएगा जरूर। और इसको ले जाना है। बेसिक हमारा टारगेट है बच्चे, जो बच्चे अभी इतना सोशल मीडिया से सब, मतलब हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अब पानी स्थिर हो गया है। बच्चों को पहाड़ी नदी होना चाहिए, बच्चों का पहाड़ी नदी होना रुक गया है। उनके पॉकेट्स भी लाइफ में तालाब बन रहे हैं, किनारे में जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो उनको बहुत सारे माध्यम, उसमें एक फिलाटेली का भी माध्यम है कि वो इसके तरफ आए। और हम उस दिन में, मैंने थोड़ा रिपीट लगेगा, उस दिन मैंने भी बोला था, फिलाटेली एक ऐसी विधा है जो बच्चों के आंसर अटेम्प्ट करने में से लेके रिसर्च मोड में वो सारे स्किल्स और सारे स्टेजेस जो उनको कंपलसरी करना है बड़ा रिसर्चर, बड़ा ज्ञानी बनने के लिए, बड़ा मतलब अचीवमेंट के लिए, वो सारे यहाँ होते हैं। हम रुडिमेंट्री चिट्ठियों से स्टाम्प निकालते हैं वर्ल्ड ओवर। जो इसमें इनिशिएट हो जाता है बच्चा, वो वर्ल्ड ओवर पेन फ्रेंड्स बनाते हैं। इनके स्टाम्प अच्छे लगा के वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ उस स्टाम्प को पिकअप करके अपना एग्जीबिशन बनाता है। और हम वहाँ से जो आता है हमारे बच्चे बनाते हैं अपने कलेक्शन को रिच करने के लिए, कि इंडिया का तो सब है ही। अदर सेम अगर गांधी का देखिए, इंडिया में जो अवेलेबल गांधी का स्टाम्प है, डिफरेंट उनके लाइफ को, है ना, उनका आप देखेंगे कि आपको लाइफ में उनका कि हमको गाँवों की ओर जाना चाहिए, सेल्फ सारा काम करना चाहिए, है ना। सेल्फ स्कैवेंजर का कंसेप्ट दिया था। मैं इस पर एक स्पेशल कवर जब मैं गोल्डा खाना में था दिल्ली में तो निकलवाया था, और इट वॉज विद इन 2 days करीब 100 गुना उसका हो गया था। हमने बहुत लिमिटेड निकाला था, कौन करेगा। ही वॉज डूइंग ए झाड़ू और अपने घर को साफ कर रहे थे। वो चाक चलाते हुए उनको दिखाया गया है कि कैसे हम बेसिक्स में जाएं, जिससे उनका स्कूल था, आप देखे होंगे बेसिक स्कूल का कंसेप्ट गांधी ने दिया था। तो नए वाले बच्चों को नहीं पता होगा, पुराने जो हम लोग के जनरेशन वाले हैं, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनके जो विज़न थे, उससे बेसिक स्कूल का एक हाई स्कूल बना था, जिसमें पढ़ाई पे कम ध्यान दिया जाता था और कारपेंट्री, गोल्ड स्मिथिंग, है ना, फॉरेस्ट्री, इसके क्लासेज होते थे। और उनका पर्पस था 10th की हम का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन सरकारी नौकरियों में भागने वाला नहीं कि भीड़ में लगे हुए हैं, आज के बच्चे जैसे लगे हुए हैं, थोड़ी सी नौकरी है। 10वां का लेके निकलेगा और उसका, जैसे आज स्टार्टअप का युग चल रहा था, गांधी को समझना बहुत मुश्किल है। उस टाइम स्केल में उनको अभी भी बहुत लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं। आज जो बच्चे निकल रहे हैं, कि जो अच्छे बच्चे हैं IIM से, IIT से, नौकरियों के पीछे नहीं भागते। उन 4-5 सालों में उनके दिमाग में कुछ चलता है। आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, कोई इंडस्ट्री में नहीं पैदा हुआ है। सब जो आज का जो बिलियनर लोग हैं, सबके कॉलेज में उनके माइंड में आइडिया है। 4 दोस्त मिले, कुछ $1000 से उन्होंने शुरू किया और आज दे आर फ्रंट इन द फ्रंट। पैसे से सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया को कब्जे में रखो। अभी US के कोर्ट्स जो हैं उनको बोल रहा है नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, मोनोपोलिस्टिक हो रहे हो, ह्यूमैनिटी को आप कंट्रोल करोगे। कोर्ट उनको मजबूर कर रहा है कि आप अपने कॉन्ग्लोमरेट को तोड़ो। तो ये जो है मैं थोड़ा वो हो रहा था। तो ये दुनिया में आएगा कि हम इकट्ठा करेंगे, वो एनालाइज करेंगे, उसे बढ़िया से एक स्टोरी लिखेंगे अपने 8 स्टाम्प को एक A4 साइज में लगा के, और उसकी स्कीम्स बनाएंगे और उसको हम एग्जीबिशन के लायक बनाएंगे। जब वो नीचे के स्टेज पे बनेगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल किया था
अपने जिपियों में। इसी तरह का डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत जगह होता है ऑल ओवर द कंट्री। वहाँ से जो प्राइज लेते हैं उनको, और वहाँ लिमिटेड नहीं है, आपकी क्वालिटी के हिसाब से वर्मिलियन, गोल्ड, सिल्वर मिलेगा। मे भी हो सकता है 25 आदमी को वर्मिलियन मिल जाए जो टॉप होता है। आपका कैसा कलेक्शन है, स्कीम कैसे बनाया आपने, उसमें सोच कैसी लगाई है, उसमें कुछ नयापन है क्या, कुछ इनोवेटिव है क्या, उसके हिसाब से मिलता है। अगर वो रिकॉग्नाइज हो गया तो दे आर क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल में भी जो भी होगा कोई लिमिट नहीं है। 400 फ्रेम्स आएंगे। अगर सपोज कि 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इट इज पॉसिबल 100 पीपल गेट वर्मिलियन एंड क्वालिफिकेशन, दैट सर्टिफिकेट विल बी क्वालिफिकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल लेवल। डिपेंड करता कौन एक्सेल करता है। हम इसमें अगर कुछ बच्चों को भी अगर करा लें, हमने सारे स्कूल को रीच आउट किया, सब जगह पोस्टर लगाया, सबको हम जो स्कूल ला सकते हैं अपने बच्चों को वो लेके आएंगे, उन तक हम पहुंचे। जो ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास वो मतलब कैपेसिटी नहीं है, हम उनको स्कूल बस के साथ रीच आउट करेंगे, हम उनको लेके आएंगे। जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हम उनको समझाने वाले गाइड हायर कर रहे हैं कि वो आज जो नहीं देख सकता है वो तीसरी आंख से देखे, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। ही नोज अबाउट कि एक ये भी दुनिया है। तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, उस समय से प्लान कर रहे हैं। आप लोग का इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए, ये कि खुशबू तो आप ही लोग फैलाते हैं और सोशल चेंज भी आप ही लोग से आता है। अगर अक्रॉस द देखेंगे तो लड़ने वाले काम लोग बोलते थे, हम लोग जब पढ़ते थे, मैं तो पॉल साइंस ही पढ़ा हूँ, हम लोग जब पॉल साइंस में एक बात बोला जाता है कि कोई यंग यूथ अगर कम्युनिस्ट नहीं है तो ही डजंट हैव हार्ट। और फिर बोलता है जब वो लाइफ में आ जाता है, अगर वो कम्युनिस्ट है तो बोलते ही डजंट हैव माइंड। तो हम लोग जब उस जमाने में थे तो बोलते थे कि ये जो पत्रकार लोग हैं यही सोशल चेंज लाते हैं, और लाने के लिए अगर लड़ाई झगड़ा होता, स्ट्रगल होता है, वो उसके फोरफ्रंट में वकील और प्रोफेसर होते हैं। ये तीन लोग ही सोसाइटी में चेंज लाते हैं, और ये तीन लोग अगर सोसाइटी में चेंज लाने में उनका कमी रह गया तभी हमारी सोसाइटी जो है स्टैग्नेंट होती है। तो अभी और ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। मेरा वो इस फंक्शन में जो हमारे तरफ से एक छोटा सा बेबी स्टेप है, उसको थोड़ा है ना, उसको क्या बोलेंगे हम कि रिदमिक वॉक में बदलने में के लिए आप सब लोगों का हमको सहयोग चाहिए कि आप इसको ले जाएं। आज है 10, है ना, 3 दिन आप लोग कोई ना कोई एक छोटी स्टोरी डालें इसमें कि साइंस सिटी में एक बहुत ही बड़ा कलरफुल पोस्टेज स्टाम्प्स के थ्रू दुनिया के डिफरेंट साइड्स, एस्पेक्ट्स, ह्यूमैनिटी के डिफरेंट साइड्स, एस्पेक्ट, नेचर के डिफरेंट साइड एस्पेक्ट, फोकस में बंगाल का डिफरेंट, बंगाल रिनासेंस, बंगाल के बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बंगाल की रूढ़ियाँ, उसको हटाने वाले लोग, ये सब पिक्चर के साथ हम लोग आ रहे हैं। एक ग्लिम्स ले आकर, है ना, इस दुनिया को देखें। मे बी आप किसी ऐसे विंडो से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जहां आप चलते चले जाएंगे। फिर आपको ये ना ये फालतू हमको डिस्टर्ब करने वाले जो यूट्यूब की दुनिया है ना, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रॉम्प्ट करता है, और आप सोते समय सोते थोड़ा एंटरटेन होकर आंख बंद करेंगे और 3 बजे तक आप देखते जाते हो और मॉर्निंग में आपको कुछ याद नहीं रहता। कोई एक ऐसा विंडो किसी कोई पकड़ ले तो वो मतलब ऐसे चेंज होगा, और जैसे ही ये चीज़ें बाहर आएंगी, लाने की ज़रूरत है चेंज। हमको फिर दोबारा से जो गोल्डन हमारे जो हॉबीज़ हैं उनकी ओर जाने की ज़रूरत है। हम लोग, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, 1 घंटा देखता हूँ यूट्यूब या सोशल मीडिया, और वो देखने के बाद सोचता हूँ आज तो वॉक नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे। ये कल लोगों के लाइफ में आता जा रहा। नए यंग लोग देखिए, जिम में हार्ट अटैक होना क्या है, कहीं ना कहीं हम अपने को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम अपने होने को फैंटेसी में अपने होने को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये सब मिला करके बहुत तरह के एस्पेक्ट्स हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ छोटी छोटी स्टोरी, एक छोटा सा हमको सहयोग कर दें, एक छोटी छोटी स्टोरी डालें और आप लोग आएँ और आके देखें। हम लोग 14 तारीख को एक अच्छा कल्चरल भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो बताएंगे ये लोग कि बंगाल के कोई अच्छे हैं। आफ्टर द इनॉग्रेशन फंक्शन विच विल ग्रेस्ड एंड इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल गवर्नर, और जो वर्ल्ड के 2 बड़े नामी फिलाटेलिस्ट यहाँ पे कलकत्ता। मंत्री साहब नहीं आ रहे हैं? मंत्री जी को हम लोग ना, हमारे मंत्री जी बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग somehow we could not have the
करेज कि हमारा कैसा कितना बड़ा शो होगा, और वो बहुत बिजी रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन में हम लोग वो गए, और हम लोग पहले से गवर्नर साहब को ऑलरेडी चीफ गेस्ट के रूप में बुला चुके थे। ब्यूरोक्रेसी में बहुत तरह का 19-20 रहता है। सेक्रेटरी मैडम को आना अभी भी कंफ्यूजन है, उन्होंने कंसेंट दिया है, लेकिन उनके भी अब आजकल ना हमारे मंत्री जी हैं, दोनों मंत्री जी, दे आर सो गुड। जो चेंज हम अभी आपको बोल रहे थे डिपार्टमेंट के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर का बात हो, कि घर को बदल डालना है। पिछले बार मंत्री जी एक बार और आए थे हम लोग के साथ, तो उन्होंने पूरा ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को चमका दिया था। फर्स्ट आईटी प्रोजेक्ट आया था, अभी फेज 2 उनका चल रहा है। अभी हम लोग का हर सप्ताह 10 दिन पे रिव्यू हो रहा है। अभी मैं मतलब शॉर्टेन करूंगा, हमारे ये टेक ओवर करेंगे 5 बजे, हमारा एक ऑलरेडी रिव्यू होना है वीसी से, तो मिनिस्टर साहब के लेवल पे ही होगा। हर 10 दिन पे एक बड़ा वो हो रहा है, और वो पर्सनली लोग लेते हैं, जैसे लगता है उनका घर का कुछ है। तो उन्होंने एक चीज़ बोला, बोलते बोलते सब हम लोग को बहुत डांट वाट भी पड़ी, फिर वो बाद में है ना पैट भी करते हैं। उन्होंने बोला आप लोग हमें भूल गए होंगे, हमने आधे रास्ते पे आपको छोड़ा था 2013-14 में। मैं आपको हमेशा दिल में रखा, और इस बार हम मांग के लिए आपका डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को मुझे फ्रंट रनर बना देना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे वर्ल्ड में लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग बहुत सारा चीज़, 2-3 और नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट उस दिन आपको बात किए थे जनवरी में, फिर दिसंबर में, जनवरी में, मार्च में। अगले 2 सालों में इंडिया पोस्ट आप देखेंगे कि इट विल बी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइवेट सेक्टर की जितनी क्वालिटीज है सब आने वाली है। देखिए कैसे सस्टेन कर पाते हैं। बहुत बड़ा मैंडेट है, बहुत बड़ा एम लेके हम लोग चले हैं, वो सब करेंगे। बट आज अभी जो है वो हमारा जो 14 से तरसों से जो में हमारा कार्यक्रम होने वाला है, प्लीज ओन दिस। आप ही का कार्यक्रम है, आप लोग आइए, और आना आपका मैं बहुत मीन होकर बोल रहा हूँ, आप ना भी आप आ सकते हो, बहुत बिजी हो। जितना आपका स्किल है उसको लगाइए कि लोग आए आपका पीस पढ़ के कि अच्छा क्या हो रहा है, आधा घंटा दे के देखते हैं, है ना। एक सेशन ऑफ व्हाट्सएप मीडिया हमको दे दें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनका चेंज होके जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक ना वीसी चल रहा है, साथ देंगे।